नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मनोज इन्फो इंडिया चैनल में। आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन दबाएं सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। ये कमेंट मुझे बार बार आ रहा था कि सर ये बताएं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे वीडियो है हमारा, और बहुत ही आसानी से, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका तरीका अलग होता है निकालने का, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या कम जानते हैं और जो नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए बहुत ही आसान है। और बहुत आसान तरीके से 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं किस तरह से निकाले जाते हैं। और फिर चाहे जितने भी वाट हो, चाहे जितने भी एम्पियर हो, हम एम्पियर से वाट और वाट से एम्पियर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम वाट को निकालेंगे कैलकुलेशन की मदद से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा एसी सप्लाई है, 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और एक कैलकुलेशन की मदद से आराम से हम वाट निकालेंगे। वाट किस तरह से निकाले जाते हैं आइए देखिए। क्योंकि जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनका तरीका अलग होता है। मैं नॉर्मल मोबाइल से आप जोड़ सकते हैं, कैलकुलेटर हो आपके पास, स्मार्टफोन हो आपके पास, उससे कैलकुलेट करके आराम से एम्पियर से वाट निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। फार्मूला समझते हैं पहले। 250 वाट में 1 एम्पियर होता है। 250 वाट में 1 एम्पियर होता है। 250 वाट में 1 एम्पियर होता है, ये तो हमें पता लग गया कि 250 वाट में 1 एम्पियर होता है। लेकिन निकालते किस तरह से हैं ये देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 250 वाट भागे 250 वोल्ट। जब हमारा 250 वाट होगा और 250 वोल्टेज हमारे घर पे आ रहा होगा, तब इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा हुआ ऊपर वाट वोल्ट एम्पियर। 250 भागे 250 बराबर 1। ये हमारा 1 एम्पियर आंसर आ गया। ये हमारा 1 एम्पियर, ये हमारा 1 एम्पियर हो गया। अब मान लीजिए 500 वाट है तो कैलकुलेशन उसी तरीके से करेंगे। 500 वाट भागे 250, आंसर आया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। दोस्तों, यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। 250 वाट है और 250 वोल्ट होगा तभी 1 एम्पियर आएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएंगे तो एम्पियर बढ़ जाएंगे, और वोल्टेज बढ़ जाएगा तो एम्पियर कम हो जाएंगे। इस बात का दोस्तों हमेशा ध्यान रखें। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए 250 वोल्ट लिए हुए हैं। 250 वाट में 1 एम्पियर होता है, इसीलिए मैंने इस कैलकुलेशन को समझाने के लिए मैंने 250 वाट और 250 वोल्टेज लिया है। अगर ये वोल्टेज कम हो जाएंगे तो यहाँ पे एम्पियर बढ़ जाएंगे, और वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो एम्पियर कम हो जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इसी तरीके से 1000 वाट भागे 250, आंसर आया हमारा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। हम इसी तरह से 1300 वाट भागे 250 बराबर 5.2 एम्पियर्स। ये हमारा आंसर आया। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद हमने 1300 वाट भागे 220 वोल्टेज। अब यहाँ पे अब देखिए, यही देखने और समझने की चीज़ है कि 1300 वाट भागे 220 वोल्टेज
हमारा अगर वोल्टेज कम हो गया तो एम्पियर यहाँ पे देखिए बढ़ गए। 5.9 एम्पियर, यहाँ पे 0.7 एम्पियर बढ़ गए हैं यहाँ पे। और ये वोल्टेज बढ़ जाएगा तो ये एम्पियर हमारे कम हो जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इस कैलकुलेशन में सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है, वाटेज ध्यान हो ना हो, लेकिन आपको वोल्टेज का बहुत ध्यान रखना है। चाहे तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद हम लेते हैं 250 वाट भागे 220 वोल्टेज। अब यहाँ पर देख लीजिए 250 भागे 250 बराबर 1 एम्पियर यहाँ पे आया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, 250 भागे 220 वोल्टेज। जब हमने यहाँ पे वोल्टेज कम कर दिए तो एम्पियर बढ़ गए। एम्पियर कितने बढ़ गए, 1.14 एम्पियर, 1.14 एम्पियर यहाँ पे बढ़ गए। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से वाट से एम्पियर निकाला जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।